देखिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो डोमिनेंट फीचर, चाहे आप उसे आप ग्लोबल लेवल पे देखना चाहें, चाहे आप रीजनल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें, सिक्योरिटी रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे और उस वक्त के अर्ली स्टेजेस के इंटरनल फैक्टर्स भी थे, और उस सिक्योरिटी के इशू ने पाकिस्तान की ना सिर्फ खारजा पॉलिसी को डोमिनेट किया बल्कि बहुत सी जो डोमेस्टिक चॉइसेस हमने की हैं वो भी इसी बुनियाद पे की हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान ने जब 50s में वेस्ट के साथ जाने का फैसला किया, मिड 50s में, वो बुनियादी तौर पे सिक्योरिटी कॉन्सिडरेशन थी जिसकी वजह से किया है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि 70s के अर्ली 70s में हम देखते हैं या अब ये देखते हैं कि हमने सिक्योरिटी तो डोमिनेंट रही है और आज उस सिक्योरिटी में इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म भी इंक्लूड हो गया है। पहले ज़माने में एक्सटर्नल ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि बेसिकली इट इज़ सेंटर्ड अराउंड द सिक्योरिटी एंड डिफेंस। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का डोमिनेंट फीचर रहा, सिर्फ अप्रोच जो है या स्ट्रेटजीज जो हैं वो बदलती रही हैं पाकिस्तान की। लेकिन एक चीज़ आपको बड़ी कॉमन नज़र आती है कि जब भी कोई बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस हुआ है पाकिस्तान अमेरिका की तरफ गया। 50s को देख लीजिए, फिर आप 79-80 में देख लीजिए जब अफगानिस्तान में सोवियत फोर्सेस आती हैं, फिर 9/11 के बाद देखिए, अब जाके पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी के डोमेन को एक्सपेंड करना शुरू किया है। जिस तरह आपने कहा कि 60s के बाद चाइना से बेहतर हुए, और चाइना से जो ताल्लुकात में ज़्यादा बेहतरी सिक्योरिटी रिलेटेड डेवलपमेंट है वो 70s और 80s और 90s अब तक चली आ रही है। रशिया के साथ उस ज़माने में सोवियत यूनियन था, हमारे प्रॉब्लम्स रहे हैं। अब जाके ऐसी सिचुएशन है जब बराह रास्त आपके और रशिया के प्रॉब्लम्स नहीं हैं, तो पाकिस्तान अब थोड़ा सा अपना कैनवस है फॉरेन पॉलिसी का, उसको एक्सपेंड कर रहा है।